तो यहाँ पे देखिए कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कहता है कि उसने ब्राह्मण जो थे जिसको उन्होंने कैप्चर किया था देबुल से, उनको वो सरकमसाइज करना चाहता था, उनकी खतना करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे जो ब्राह्मण है वो नहीं कन्वर्ट होना चाहते थे, वो खतना नहीं कराना चाहते थे। तो उसने क्या किया, उसने 17 साल के ऊपर जितने भी बच्चे थे उनका कत्ल किया और औरतों और बच्चों को उसने क्या किया, स्लेव्स बनाया। द टेम्पल ऑफ द हिंदूज वॉज लूटेड and the rich booty was divided equally among the soldiers after 1/5 of the legal portion for the government had been set aside. तो वो 1/5 जो है माले गनीमत में से वो गवर्नमेंट का निकाल के उन्होंने जितने सोल्जर्स थे ये लूटमार वाले वो आपस में बांट लेते थे। टेम्पल्स को उन्होंने लूटा और बड़ा माल इन्होंने लूटमार का इकट्ठा किया। ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद ऑफ गजनी फ्रॉम द फर्स्ट अडॉप्टेड दोस प्लान्स दैट वुड स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ हिंदूज। जैसे अल्लाह टेरर डालता है ना काफिरों के अंदर, उसी तरीके से मोहम्मद गजनी भी डाल रहा था। आफ्टर द डिफीट ऑफ राजा जयपाल इन AD 1001, मोहम्मद ऑर्डर्ड दैट जयपाल बी परेडेड अबाउट इन द स्ट्रीट सो दैट his sons and chieftains might see him in that condition of shame, bonds and disgrace, and that the fear of Islam might fly abroad through the country of the infidels। आप देखिए कि वहां पे जो राजा जयपाल थे उनको हराने के बाद उसने उनको सड़कों पे से गुजारा ताकि वो जिल्लत जो है वो दूसरे लोग भी, उनके बच्चे और उनके जो दूसरे साथी थे वो देखे और इस्लाम का एक डर उनके दिल में बसा रहे, बल्कि पूरे देश में, काफिरों के देश में पूरा ये इस्लाम का और मुसलमानों का डर बसा रहे। अच्छा, यहां पे देखिए ये क्या लिखते हैं, अभी किसी को कोट कर रहे हैं। द स्लॉटरिंग ऑफ इनफिडल सीम टू बी वन थिंग दैट गेव मोहम्मद पर्टिकुलर प्लेजर। जब वो काफिरों को, जब वो उनकी गर्दनें उड़ाता था, उसको एक अलग ही मजा आता था। In one attack on Chand Rai in AD 1019, many infidels were slain or taken prisoners, and the Muslims paid no regard to booty until they had satiated themselves with the slaughter of the infidels and worshippers of the sun and fire. The historian naively adds that the elephants of the Hindu armies came to Mahmud of their own accord, leaving idols, preferring the service of religion of Islam। ये कौन हिस्टोरियन चूतिया था क्या मालूम। वो कहता है कि जब उनकी जो हाथियां थी हिंदू राजाओं की, जब वो देखे कि ये सब मर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो खुद से इस्लाम की रिलीजन को सर्विस देने के लिए वो खुद से महमूद के पास चले गए। बुलशिट। Not infrequently, the slaughter of Hindus gave a great setback to the indigenous culture of the Hindus, as in the conquest of Bihar by Muhammad Bakhtiyar Khilji. When he took Nudia, Bihar, the Tabaqat-e Nasiri inform us that Tabaqat-e Nasiri, क्या कहते हैं, great plunder fell into the hands of victors. Most of the inhabitants were Brahmins with shaven heads. They were put to death. Large numbers of books were found, but no one could explain their contents, as all the men had been killed, the whole fort and city being a place of study। देखिए आप ये, यानी आप सोचो कि किस तरीके से इन्होंने इस तरीके का जुल्म, कत्ल और लूटमार पूरे भारत में मचाया हुआ था। और फिर मुसलमान चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें, हम इनकी रिस्पेक्ट करें, और ये बेगैरत इनको जो है वो अपना हीरो मानते हैं। क्यों नहीं माने? क्योंकि उनके जो असल जो उनका खुदा है और जो बेस्ट रोल मॉडल है, उनसे भी हमको इसी तरीके की चीजें मिलती है। तो उनको अगर मान सकते हैं, इनको मानने में क्या दिक्कत है? उसी सेम सुन्नत को तो ये आगे बढ़ा रहे थे। Summing up the evidence on the point, Dr. Titus concludes, of the destruction of temples and the desecration of idols, we have an abundance of evidence. Muhammad bin Qasim carried out his plan of destruction systematically in Sindh, we have seen, but he made an exception of the famous temple at Multan for purposes of revenue, as this temple was a place of resort for pilgrims who made large gifts to the idol. Nevertheless, while he thus satisfied his avarice by letting the temple stand, he gave
went to his malignity by having a piece of cow's flesh tied around the neck of the idol. ये देखिए कितना इसके अंदर हरामीपन था कि इसने एक तो सारी लूटमार की, काटछाट की। इसने एक जो फेमस टेम्पल था मुल्तान को, उसको खड़ा रहने दिया क्योंकि वहां से उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। काफी सारे जो पिलग्रिम्स है वहां पे आते थे, गिफ्ट स्वीट्स देते थे, लेकिन उसके वो जो देख नहीं पा रहा था ना कि भाई यहाँ पे आइडल वर्शिप हो रही है, तो उसने क्या किया, गाय का जो मांस है उसने क्या किया, जो मूर्ति थी उसके गले में उसने बांध के रखा। आई मीन सी व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी these guys were having. इतने गए गुजरे लोग थे वो। Minhaj as-Siraj further tells how Mahmud became widely known for having destroyed as many as 1,000 temples and of his great feat in destroying the temple of Somnath and carrying off its idol, which he asserts was broken into 4 parts. One part he deposited in the Jami Masjid of Ghazni, one he placed at the entrance of Royal Palace, the third he sent to Mecca, and the fourth to Medina. हजारों मंदिरों को उसने डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद उसने फिर सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा, 4 हिस्सों में तोड़ा उसको, और उसके बाद एक जामा मस्जिद गजनी के वहां लेके गया, भेजा उसने। एक उसके रॉयल पैलेस के एंट्रेंस पे रखा, फिर एक मक्का भेजा, एक मदीना भेजा। It is said by Lane Poole that Mahmud of Ghaznavi, who had vowed that every year should see him wage a holy war against the infidels of Hindustan, could not rest from his idol-breaking campaign so long as the temple of Somnath remained inviolate. It was for this specific purpose that he, at the very close of his career, undertook his arduous march across the desert from Multan to Anhalwara on the coast, fighting as he went until he saw at last the famous temple. तो ये इसका जो वो एक चाहत थी ना मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ने की, वो खत्म ही नहीं हो रही थी जब तक कि उसने सोमनाथ के मंदिर को उसने पा नहीं लिया और उसको तोड़ा नहीं। ओके। The work done by Muhammad of Ghazni became a pious tradition and was faithfully followed by those who came after him, in the words of Dr. Titus. तो ये जो मोहम्मद गजनी कर रहा था, गजनी का जो मोहम्मद है, वो सेम चीज जो है वो बाकी जितने लोग आ रहे थे वो सेम कर रहे थे। मोहम्मद गोरी, वन ऑफ enthusiastic successors of Mahmud of Ghazni in his conquest of Ajmer, destroyed pillars and foundation of idol temples and built in their stead mosques and colleges, and the precepts, एक मिनट, ओके, percepts of Islam and the customs of the law were divulged and established at Delhi. तो ये मोहम्मद गोरी भी वही कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसने भी यही काम किए, अलाउद्दीन ने भी इसी तरीके के काम किए। यानी बाबा साहेब अंबेडकर ने ये डॉक्टर टाइटस को कोट करके इन्होंने ये जितने आए थे सबका बता दिया कि इन्होंने कौन से पीरियड में क्या क्या हंगामे किए हैं और कत्लो आम किए हुए। तो पूरी चीजें जो है वो इन्होंने यहाँ पे अपनी किताब में लिखी हुई है। फिर बाद में इन्होंने ये देखिए शाहजहां के लिए भी ये कहते हैं, इवन इन द रेन ऑफ शाहजहां वी रेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स that the Hindus had started to rebuild, and the account of this direct attack on the piety of the Hindus is thus solemnly recorded in the Badshah Nama. तो ये शाहजहां के उसमें भी यही चीज चल रही थी। अच्छा, it was left to Aurangzeb to make a final attempt to overthrow idolatry. The author of Masir Alamgiri dilates upon his efforts to put down Hindu teachings and his destruction of temple in the following terms. In April AD 1669, Aurangzeb learned that in the provinces of Thatta, Multan and Banaras, but especially in the later, foolish Brahmins were in the habit of expounding frivolous books in their schools, and that learners, Muslim as well as Hindus, went there from long distance. The director of the faith consequently issued orders to all the governors of provinces to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels. And they were enjoined to put an entire stop to the teaching and practicing of idolatrous worship. Later, it was reported to His Religious Majesty that the government officials had destroyed the temple of Bisnath at Benares. मतलब सोचो कि वहां पे जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे जहां पे मुसलमान और हिंदू दोनों आ रहे थे, काफी सारी किताबें थी। तो इसको जब पता चला औरंगजेब को, तो उसने ऑर्डर किया कि भाई सारे के सारे स्कूल, टेम्पल, काफिरों को जो है वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दिया उसने।
फिर ये डॉक्टर टाइटस को कोट करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और लिखते हैं सच इन्वेडर्स एज महमूद एंड टाइमर्स सीम टू हैव बीन मोर कंसर्न विद iconoclasm and collection of booty, the enslaving of captives and the sending of infidels to hell with the proselytizing sword than they were with the conversion of them even by force. But when rulers were permanently established, the winning of converts become a matter of supreme. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें बताई है। तो दो चीजें मैंने कवर की है, क्या हिंदू और मुसलमान एज अ नेशन बना सकते हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की क्या राय थी, प्लस उन्होंने जो जिस तरीके से भारत पे हमला हुआ वो सारा उन्होंने कोट किया डॉक्टर टाइटस की किताब से। मैं समझता हूं कि 1 घंटा हमको इसमें कंप्लीट हुआ है, तो जो बाकी की चीज है इसको मैंने इसी वजह से पार्ट 1 रखा था क्योंकि मेरे को मालूम था इसमें काफी टाइम लगेगा। आगे वाला अगर मैं जब एपिसोड करूंगा इसी के इसमें, तो उसमें हम देखेंगे कि बाबा साहेब ने यहां तक लिखा हुआ है कि भाई मुसलमानों को अगर आर्मी में लेते हो, मतलब ये क्या उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हो क्या कि उनको आर्मी का हिस्सा बनाए, यहां तक लिखा हुआ है। लेकिन वो हम आज कवर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट कभी स्ट्रीम में करूंगा, उसमें करेंगे क्योंकि बहुत सारा डेटा है उसमें। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो मुसलमानों में, इस्लाम में जो जो प्रॉब्लम है पर्दे को लेकर, पॉलीगेमी को लेकर, स्लेवरी को लेकर, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला हुआ है इसी किताब में। तो वो भी हम देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम कॉलर्स लेना स्टार्ट करेंगे ताकि जो मोमिन हजरात वो अगर डिफरेंट व्यू रखते हैं तो वो आके अपना मुद्दा पेश कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो है ना वो जजिए की भी थी, मैं देख लेता हूं ताकि वो आ जाए, मिस नहीं हो जाए। एक मिनट दीजिएगा। और इतने स्लेव्स बनाए थे कि गिनना भी मुश्किल था। ये देखिए, स्पीकिंग ऑफ द लिवाई ऑफ जिजिया, डॉक्टर Titus says the payment of the jizya by the Hindus continued throughout the dominions of the sultans, emperors, and kings in various parts of India with more or less regularity, though often the law was in force in theory only, since it dependent entirely on the ability of the sovereign to enforce his demand. But finally, it was abolished throughout the Mughal Empire in the 9th year of enlightened Akbar's reign. तो ये जिजिया का सिस्टम भी कंटिन्यूसली चल रहा था, अकबर ने आके इसको अबॉलिश किया था। After it had been accepted as a fundamental part of Muslim government policy in India for a period of more than 8 centuries. फिर लेन पुल को इन्होंने कोट किया है, the Hindu was taxed to the extent of half the produce of his land. कितना टैक्स कर रहे थे ये लोग हिंदूस को? आधा, जितना वो लोग खेती वेती से जो उनका वो निकल रहा था, यील्ड निकल रहा था, उसका आधा आधा ले रहे थे लोग टैक्स के नाम पे, जिजिया के नाम पे। Had to pay duties on all his buffaloes, goats and other milch cattle. The taxes were to be levied equally on rich and poor at so much per acre, so much per animal. Any collector or officer taking bribes were summarily dismissed and heavily punished with sticks, pincers, the rack, imprisonment and chains. अब देखिए इधर के जो उनका ऑफिसर जो ये कलेक्ट कर रहा था वो अगर कुछ उसमें क्या कहते हैं उसको, ब्राइब को हिंदी में रिश्वत अगर लेता था तो उसको फिर ये लोग पनिशमेंट भी देते थे। द न्यू रूल्स वर स्ट्रिक्टली कैरिड आउट सो दैट वन रेवेन्यू ऑफिसर वुड स्ट्रिंग टुगेदर 20 हिंदू नोटेबल्स एंड इन्फोर्स पेमेंट बाय ब्लोज। नो गोल्ड और सिल्वर, नॉट इवन द betelnut, so cheering and stimulative to pleasure, was to be seen in a Hindu house, and the wives of impoverished native officials were reduced to taking service in Muslim families. Revenue officers came to be regarded as more deadly than the plague, and to be government clerk was disgrace worse than death, in so much that no Hindu would marry his daughter to such a man. मतलब आप सोचो कि इस तरीके से ये लोग जो है वो जुल्म और जाति जिजिया और टैक्स के नाम पे। और इसके बाद देखिएगा, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, all this was not the result of mere caprice or moral perversion. On the other hand, what was done was in accordance with the ruling ideas of leaders of Islam in their broadest aspect.
These ideas were well expressed by the Qazi in reply to a question put by Sultan Alauddin wanting to know the legal position of the Hindus under Muslim law. अच्छा, इसने जो अलाउद्दीन है, इसने काजी से पूछा कि भाई हिंदुओं का मुस्लिम लॉ में या शरीयत में क्या बनता है, क्या लीगल पोजीशन बनती है। तो काजी कहता है दे आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ ट्रिब्यूट एंड व्हेन द रेवेन्यू ऑफिसर डिमांड सिल्वर फ्रॉम देम दे शुड विदाउट क्वेश्चन and with all humility and respect tender gold. If the officer throws dirt in their mouths, they must without reluctance open their mouths wide to receive it. The due subordination of the dhimmi is exhibited in this humble payment, and by this throwing of dirt into their mouth, the glorification of Islam is a duty and contempt for religion is vain. आप सोचो कि वो जो कुरान की जो आयत है 9 की 29 कि आपने जलील होके जिजिया देना है, तब तक लड़ाई करना है, तो ये इस तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंट किया था कि जलील होके उनसे जिल्लत के साथ उनसे जिजिया लिया जा रहा था कि वो मट्टी अगर फेंक दे तो जो हिंदू है वो मुंह खोल के वो मट्टी भी अपने मुंह में डालने का है। क्यों? क्योंकि उससे हम्बलनेस नजर आएगा। ये वहां पे चल रहा था भाई। अच्छा, because the prophet has commanded us to slay them, plunder them and make them captive, saying convert them to Islam or kill them and make them slaves and spoil their wealth and property. No doctor but the great Dr. Hanifa, yani Imam Abu Hanifa, to whose school we belong, has assented to the imposition of jizya on Hindus. Doctors of other schools allow no other alternative but death to Islam. तो ये कहता है ये काजी कि भाई हम जिस फकी को मानते हैं इमाम अबू हनीफा, उसके नजदीक जो मुशरिक है उससे भी जिजिया लिया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स है शाफी, मालिकी, हम्बली, वो कहता है कि उसमें तो हिंदुओं को, मुशरिकों को तो सीधा कत्ल करना है। ठीक है, और ये किसका हुक्म ये बताता है? ये इनके प्रॉफिट ने बताया। प्रॉफिट हैज कमांडेड अस टू स्ले, काटो और किल, कन्वर्ट देम टू इस्लाम, इस्लाम में कन्वर्ट कराओ या मारो या फिर उनको स्लेव बनाओ, उनके माल को लूटो। तो दिस वाज द टीचिंग ऑफ प्रॉफिट दैट दे वर प्रैक्टिसिंग। तो ये चीज भी मैंने सही, यहाँ हिंदुस्तान में इनको प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सारे के सारे इनफिडल है, ना कोई अहले किताब है, तो अब इतनों को मार कैसे सकते हैं, और इनसे काम भी इन्हीं से करवाना है। तो इन्होंने वो जो 9 की 5 है उसको 9 की 29 के ऊपर में लाके यहाँ पे मुशरिकों से जजिया लेना शुरू किया। अदरवाइज तो मुशरिकों का सीधा सीधा कत्ल है इस्लाम में। नहीं, वो तो पहले से जो ये है हनफी फिक है उसमें वैसे भी मुशरिकों से भी लिया जा सकता है। ठीक है, और इसने कोर्ट हनफी फिक भी किया, मुशरिकों से लिया जा सकता है जिजिया। अच्छा, इसमें और एक खाली लास्ट पॉइंट मुझे शो करना था कि इतने स्लेव्स थे, उनको मतलब गिना भी नहीं जा सकता था, उंगलियां दर्द हो जाएगी आदमी की अगर वो स्लेव्स को गिने, और वो 2 से 10 दिरहम में वो बिक रहे थे, वो 2 दिरहम में। अच्छा, ये जो हमने पीछे महमूद गजनवी की लूट के ऊपर में जो वीडियो किया था ना, जो हमारे जियान भाई ने भेजा था, उसमें अपने याद होगा आपको 1,55,000 के करीब में इन्होंने बनाए थे स्लेव। बिल्कुल, 1/5 पार्ट इसको मिला था जो खुद इधर लूटने आया था, और बाकी उधर भेज दिया था उसने। बिल्कुल बिल्कुल, 1 लाख या 3,65,000 ऐसा कुछ था यार, ज्यादा था। वो ढूंढता हूँ, वो सिर्फ मैं एक देख रहा हूँ, वो 2 से 10 मतलब इतने स्लेव से लोग बना रहे थे हिंदुओं को, और बेच रहे थे कि उनको इतने 2 से 10 दिरहम में जो है वो बेचा जा रहा था। इसी में ही है। खैर, कोई अगर इनकार करेगा तो हम लोग बता देंगे। तो महजबीन अमीरा आप ज्वाइन कर लो ना। नहीं, ये वाला जो है ना, इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये स्कैन किया हुआ है। स्कैनर में नहीं आएगा, है ना, लेकिन मिल जाएगा इसी में, जो अभी मैंने जितना कवर किया ना उसी में वो चीज है। अच्छा, तो मोमिन हजरात जो है वो जुड़ सकते हैं और अपनी बात अभी इस पे कर सकते हैं कि भाई ये अंबेडकर साहब जिस तरीके से आप लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है।